गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदर वीडियो। दिस रजा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोलेरो नियो का ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम जो ओरिजिनल गाड़ी के साथ मिलता है और वो महिंद्रा का ही है। तो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है ऐसा। इसको देखते हैं क्या क्या सेटिंग है, कैसा दिखता है। सो लेट अस गो एंड सी हाउ डज इट गोज लाइक। सबसे पहले महिंद्रा का ओरिजिनल स्टीरियो सिस्टम हम बाहर से दिखा देते हैं कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी हमने इसको पावर ऑफ किया हुआ है। पूरा ये पैनल है, रेडियो, फोन, इन्फो, EQ, होम, कॉल डिस्कनेक्ट का ये बटन है। उसके अलावा एक ये है डायल वॉल्यूम के लिए, इसमें पावर भी ऑन ऑफ होता है। ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, ट्यून, डिस्प्ले। तो ये पूरा पैनल है। अब इसके बाद हम गाड़ी को ऑन करके देखते हैं कितना टाइम लगता है इस पैनल को, इस डिस्प्ले को, इस स्टोरेज सिस्टम को ऑन होने में। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच मोबाइल में, ताकि आप देख सकें कि कितना टाइम लगता है इसको ऑन होने में। तो अब ऑन करते हैं इधर से चाबी। हम चाबी ऑन किया, स्टॉप वॉच ऑन किया, तो कितना सेकंड का 2-3 लोगो अपीयर हो गया है। 10-11 सेकंड हो गया है, 12 सेकंड हो गया है। अब इसका इंट्रो आ रहा है महिंद्रा राइज करके। 18 सेकंड, 20, 21। फ्यूल रिजर्व में है, टायर प्रेशर लो है, वार्निंग 26। मतलब करीब 26 सेकंड लग गया इस डिस्प्ले को ऑन होने में। और इसी बीच ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले तो ये वाली स्क्रीन आती है जहाँ पर आपको रेडियो का दिखेगा, बैंड, ऑटो स्टोर, कौन सा चैनल पर जाना है, नेक्स्ट, ये सब हो सकता है। यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ पर यही सेम चीज़, जो चीज़ यहाँ प्ले होगी यहाँ पे रहेगा। ये वॉल्यूम कब है, वॉल्यूम ऑफ म्यूट है शायद अभी। हाँ, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क भी दिख रहा है। नेटवर्क जो है मेरे मोबाइल का है। मोबाइल की कोई भी चीज़ इसमें चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कुछ भी नहीं है। बहुत दुखद बात है, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है। अलग से लगवाने का मतलब कि पूरा सिस्टम निकालो, फिर तार कटिंग होगी, बहुत चीज़ें होंगी। इससे अच्छा है कि फ़ोन को ही कहीं एडजस्ट करके, जैसे हमने ये खरीदा हुआ है, इसको AC वेंट में लगा देते हैं और इसमें फ़ोन लगा के अपना मैप वैप जहाँ भी जाना हो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, मैप यूज़ कर सकते हैं, बाकी और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज में दूसरी गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो भी आता है, एप्पल कारप्ले भी आता है। इसमें क्यों नहीं है पता नहीं। छोटा सा फीचर डाला जा सकता था लेकिन नहीं डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर भी एक पैनल आता है, इसको उसमें हम सिर्फ टाइम और डेट दे सकते हैं। उस स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए हमें पावर बटन दबाए रहना है। प्रेस करे रहेंगे तो ये चीज़ है, टाइम और डेट, बस ये दोनों चीज़ दिखाई देंगी, है ना। तो इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब होम पे जाते हैं। होम पे क्या क्या सेटिंग है, मीडिया, रेडियो, फ़ोन, कार इन्फो, सेटिंग। मीडिया का मतलब ये हुआ कि USB म्यूज़िक, USB वीडियो, USB इमेज, आईपॉड, ऑक्सिलरी और ब्लूटूथ ऑडियो। ब्लूटूथ ऑडियो को मतलब मोबाइल से हम कनेक्ट करके कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। USB म्यूज़िक, USB वीडियो, USB इमेज। इसका मतलब ये है कि हम USB या पेन ड्राइव में कोई भी म्यूज़िक फाइल, वीडियो फाइल या इमेज फाइल कॉपी करके इसमें प्ले कर सकते हैं। तो बाकायदा पूरा स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले होगी, जो भी USB में, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियो, कोई भी चीज़ हो। और USB ड्राइव लगाने की जगह यहाँ पर दी गई है, इसमें हम लगा सकते हैं। ऑक्सिलरी का पोर्ट दिया गया है, या तो इसमें आप ऑक्सिलरी वायर लगा लीजिए या पेन ड्राइव लगा लीजिए। तो अभी हमने कुछ भी इसमें से लगाया नहीं है, तो सब ग्रे है। सिर्फ ब्लूटूथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो ब्लूटूथ ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो मेरे फ़ोन का जो बज रहा था इसको प्ले करेंगे, तो इसको हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। आपको पता ही ये सब कॉपीराइट कंटेंट है। अभी हम ऑडियो भी चेक करेंगे। उसके लिए हम नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगा के आपको सुनाएंगे कि कैसा इसका स्टीरियो सिस्टम, कैसा स्पीकर है, कैसा साउंड आता है। बाकी आगे चलते हैं। होम पे हमने मीडिया देख लिया, अब रेडियो पे आते हैं। रेडियो तो आपको पता ही है, मेन स्क्रीन है जो भी थी पहली स्क्रीन। उसके अलावा तीसरा है फ़ोन। फ़ोन के कॉन्टैक्ट, ब्लूटूथ सेटअप, ब्लूटूथ सेटिंग, फ़ोन से जितने भी चीज़ें हैं वो सब सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ जितने भी पेयर डिवाइस कर सकते हैं। अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग, मिस्ड कॉल, सब देख सकते हैं फ़ोन के अपने। ठीक है, उसके बाद फ़ोन हो गया। कार इन्फॉर्मेशन, कार इन्फो पे जाते हैं। अब ये हमें दिखाएगा फ्यूल कितना बचा है, कितनी दूर गाड़ी चल सकती है। 153 किलोमीटर चल सकती है। महिंद्रा कार की इमेज बनी हुई है, फ्यूल पंप बना हुआ है, ये बढ़िया से ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलर्ट्स में जो करंट प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है वो दिखाता है। मतलब कि बहुत डीप लेवल पर नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें, जैसे कि फ्यूल ऑन रिजर्व, फ्यूल रिजर्व पर है तो ये इसको दिखाएगा। नेक्स्ट करेंगे फ्रंट लेफ्ट टायर लो प्रेशर, फ्रंट राइट टायर
रियर लेफ्ट, रियर मतलब सारे पहिए में मेरी हवा कम है गाड़ी की, तो ये सब दिखा रहा है। नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, प्रीवियस में आएंगे तो फ्यूल ऑन रिजर्व रहेगा, ठीक है। उसके बाद ई मैनुअल पे आएंगे। ई मैनुअल जो है एक तरह से कोई भी हम गैजेट खरीदते हैं, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कुछ भी जिसमें मैनुअल आती है ना, बुकलेट के फॉर्म में होती है, इसमें PDF के फॉर्म में है, तो उसको हम देख सकते हैं। और कुछ वीडियोस भी हैं जो आपको दिखाएगा कैसे गाड़ी चलाएं, मतलब कैसे कौन सी चीज़ यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें। इंफोटेनमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में देखो पूरा वीडियो दिखाएगा कि कैसे हम इस पैनल को यूज़ करें। फिर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन लिख कर आ गया है, तो ड्राइवर क्या क्या काम कर सकता है। तो इसमें ऑडियो भी है। Selection of car info from home screen will take you to the driver information. Fuel info shows है ना, तो इसमें ऑडियो भी है जो ऑडियो प्ले करेगा, तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं। ये सारी सेटिंग है जो आपको वीडियो के जरिए आपको बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। एक तरह से गाड़ी चलाना पूरी तरह से सिखा देगा, इस गाड़ी में कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। देखो ये चारों हो गया। अब सेटिंग पे देखते हैं। सेटिंग में आता है साउंड, ठीक है। साउंड में टच करके आप ये कर सकते हैं कि आप किस तरफ आपको ज़्यादा साउंड चाहिए। फ्रंट सीट, फ्रंट लेफ्ट पे, रियर लेफ्ट, पूरा टच कर सकते हैं, है ना। आप दिख रहा है नहीं कैमरे में, बिल्कुल सही से दिख रहा है। तो अभी उसको हम सेंटर करना है तो सेंटर दबा दिया, सेंटर हो गया। एरो की मदद से भी आप आगे पीछे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटर कर देते हैं। इसका टोन पे आते हैं। टोन पे वही बेसिक चीज़ें, ट्रेबल, मिड, बेस, बीप। बीप मतलब कि जो स्क्रीन के जो हम बटन टच करेंगे ना, उसके बीप के साउंड कितने होंगे। उसके बाद EQ आते हैं। इक्वलाइज़र पे वही बेसिक सेटिंग है, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी सेटिंग होती है म्यूज़िक सुनने के लिए, बहुत ही सही चीज़ है। और इन सेटिंग से भी पता चलता है कि स्पीकर में कितनी कैपेसिटी है, कितना हाई रेंज ले जा सकता है। शायद कुछ फ़र्क पता चल रहा होगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं ऑडियो वॉल्यूम पे। इससे तो कोई कंट्रोल करता नहीं है, सब इसी से कंट्रोल करते हैं। सेम इससे बढ़ाओ घटाओ कि जितना ही वॉल्यूम रखना है। उसके बाद आते हैं HDVC। HDVC का मतलब है स्पीड डेवलपमेंट वॉल्यूम कंट्रोल। कुछ समझ में आ रहा होगा ना इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं स्पीड में, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए, हाई रखना है, मिड रखना है, लो रखना है या ऑफ कर देना है। तो हमने इसको हाई पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम से जो भी गाना प्ले होता है उसकी आवाज़ हमें बहुत ही क्लियर सुनाई दे, इवन ऑन हाई स्पीड। तो उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी के वॉल्यूम को अपने आप एडजस्ट कर देता है। बहुत ही एडवांस फीचर है इस गाड़ी में जो ये दिया हुआ है HDVC। इसको यूज़ करने में बड़ा मज़ा भी आएगा। और वैसे इसको हाई करके रखो, ऑफ कौन ही करेगा। उम्मीद है थोड़ा समझ में आ गया होगा। बैक करते हैं, सेकंड पे जाते हैं। सेकंड डिस्प्ले है। डिस्प्ले यहाँ पर आ गया ब्राइटनेस, कलर, पावर ऑफ डिस्प्ले। तो ब्राइटनेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर फुल हमने किया हुआ है, 11 नंबर पे फुल है, 0 तक कर सकते हैं। रात में यूज़ करने के लिए बढ़िया है। इसको ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक नहीं है, सिर्फ मैनुअल है। कलरफुल डिस्प्ले रखना है या कम कलरफुल रखना है, ये भी आपके हाथ में है। पावर ऑफ डिस्प्ले यानी कि जो हमने बताया था ना कि पावर ऑफ दबाने के बाद जो डिस्प्ले आता है तो उसमें ब्लैंक चाहिए या क्लॉक चाहिए, बस यही दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें क्लॉक चाहिए तो हमने क्लॉक लगा दिया है। अब इसको पैक कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ब्लूटूथ हमने बता दिया आपको कि ब्लूटूथ कनेक्शन जितने भी नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं, फ़ोन वॉल्यूम, ब्लूटूथ ऑटो कनेक्शन, फ़ोन बुक ऑटो डाउनलोड, डिलीट कॉल हिस्ट्री, डिलीट फ़ोन बुक। और ब्लूटूथ कनेक्शन में जितने भी फ़ोन कनेक्टेड हैं आपके और पेयर न्यू डिवाइस, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जितने भी एडेड हैं। तो बैक करते हैं। साउंड हो गया, डिस्प्ले हो गया, ब्लूटूथ हो गया। अब सिस्टम पर आते हैं। सिस्टम पे हमें दिख रहा है टाइम, डेट, लैंग्वेज, सिस्टम, फैक्ट्री। टाइम में टाइम फॉर्मेट 12 आवर, 24 आवर। टाइम सेट कर सकते हैं। डेट सेट कर सकते हैं हम लोग, DMY, डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, प्लस माइनस है अकॉर्डिंग इसको हम सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही बड़ा सब दिया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लैंग्वेज में हमको लगता है सिर्फ ये इंग्लिश ही है, कोई इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो इंग्लिश डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही है। सिस्टम फैक्ट्री मतलब कि रीसेट करना, सारे जो सिस्टम है ब्लूटूथ सब रीसेट हो जाएगा। तो यस कर देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम यस नहीं करेंगे, बैक करेंगे। बाय द वे ये बोलेरो N8 है, N8 मॉडल है, तो इसमें जो फंक्शन है बस इतना ही है, वही हम आपको दिखा सकते हैं। बोलेरो N10 में और भी ज़्यादा फंक्शन है जो उस गाड़ी में है। अगर वो गाड़ी मेरे पास होती तो उसका दिखा, लेकिन जो मेरे पास गाड़ी है हम उसको आपको दिखा रहे हैं। इस स्क्रीन को अगर बंद करना है ना, तो ये जो SEL दबा रही है आप, तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पावर ऑफ हो गया है, सिर्फ स्क्रीन ऑफ हो गई। अगर हम इसको टच करेंगे ना तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि हम
इसको दबाकर स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें चलेंगी बैकग्राउंड में। तो रात के टाइम ये बहुत अच्छा होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो इस स्क्रीन की वजह से कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होती है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसी बटन की मदद से गाना चलता रहता है। तो ब्लूटूथ मोबाइल से इसमें कनेक्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे ये ऑन होता है, आपके फ़ोन में अगर कनेक्टेड है, पेयर्ड है ऑलरेडी, तो फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है, टाइम नहीं लगता। 25, 30 या 50 मीटर दूर तक भी आदमी है ना, तो इसमें गाना बजता रहेगा, कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी और सॉलिड दी गई है। सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और दूसरी बोलेरो नियो में देखा है, उसका जो स्टीरियो सिस्टम है, भले ही वो दूसरे कंपनीज़ का है, उसमें और ज़्यादा फंक्शन है, एंड्रॉयड ऑटो है, कारप्ले है, एप्पल कारप्ले है, लेकिन फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। लगता है कि वो अलग से लगाया गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से जोड़ा गया है, अलग से फिट किया गया है, ज़बरदस्ती फिट किया गया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ में दिख नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से हमने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। कुछ ऑप्शन रह गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अंजना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।